सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, जल का एक, वायु का एक और अग्नि का एक जीवों की आयु किस प्रकार से भिन्न होती है? इनमें भी अकाल मरण होता है। जैसे पृथ्वी का की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष की होती है। उत्कृष्ट एक कंकड़ है, उसमें एक जीव है, 22,000 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। वनस्पति काय के एक पेड़ की आयु 10,000 वर्ष की भी हो सकती है। तो बड़े बड़े जो पेड़ होते ना, वो कहते हैं इन्होंने कई पीढ़ियां देखी। एक पेड़ की उम्र 10,000 वर्ष की भी हो सकती है अधिकतम। इसी प्रकार जल काय की आयु है 7,000 वर्ष तक। कोई जल में जीव पैदा हो गया तो 7,000 वर्ष तक जिंदा। हाँ 7,000 वर्ष 7। अग्नि काय की 2-3 दिन, 3 दिन अधिकतम 3 दिन। इसलिए किसी के मरने के बाद तीसरे दिन खारी उठाई जाती है। क्यों उठाई जाती है? अग्नि को भुजाना ना पड़े। आज मान लो किसी का आपने दाग लगाया तो तीसरे दिन उठाने की परंपरा क्यों आई? तो तीसरे दिन इसलिए उठा रहे, वो अग्नि जो जली थी तीसरे दिन तक नियम से अपने आप शांत हो जाएगी, यदि नया ईंधन नहीं डाला है तो एक जीव 3 दिन तक अधिकतम अग्नि काय में जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है। ऐसे ही अग्नि वायु काय जो है उसकी 3,000 वर्ष की आयु होती है। जो आयु चलती है उसमें जीव उत्पन्न हो जाए 3,000 वर्ष तक रहते। तो ये उत्कृष्ट आयु है। मन की कम भी आयु होती है, ऐसा मानना है। नमोस्तु गुरुदेव। घर में प्रतिमाधारी को भोजन कराने पर क्या प्रतिमाधारी की पत्नी को पात्र दान का पुण्य मिलेगा? अब वो खिलाते समय क्या भाव कर रही है मुझे क्या पता। यदि पति के भाव से खिला रही है तो नहीं लगेगा, और वृत्ति के भाव से खिला रही है तो लगेगा। अवभाग्य मान के खिला रही है कि देखो दुनिया तो सब नारियों के पति होते हैं, मैंने कितना पुण्य किया कि मेरा पति वृत्ति है, और खिलाते समय तुम्हें वृत्ति पने की यदि अनुभूति हो जाए तो इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। हमें तो वृत्ति को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाग्य से तो मेरे घर में वृत्ति हैं। एक बार मैंने कहा था कहीं पर कि एक घर में कोई भी व्यक्ति वृत्ति है तो अपने आप को इतना बड़भागी मानना, इतना बड़भागी मानना कि दुनिया वृत्तियों को ढूंढती है। हमारे घर में वृत्ति है, चाहे वो दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो। आपके घर में कोई आप लोगों को भार लगने लग जाते हैं, इस कलयुग की बड़ी विशेषता है। घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति बन जाए तो आजकल के बेटा बहू को बहुत भार लगता है। ये है आफत की घर। आफत का घर नहीं है, वो तुम्हारे सगुन है। यदि घर में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी यदि आपकी है कोई घर में, तो अपने आप को भाग्यशाली मानना। मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार में एक ब्रह्मचारी भैया है, ब्रह्मचारिणी है। शुभ शगुन मानना चाहिए। और यदि नहीं मिले तो अपने रिश्तेदारों में देखो। मेरे घर में तो नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदार में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, तो भी अपने आप को भाग्यशाली मानना। मैं वह हूँ जो हमारी ससुराल में, हमारे ननिहाल में, हमारे रिश्तेदार के यहाँ त्यागी वृत्ति है। हमारा दोस्त है, उस दोस्त की बहन त्यागी वृत्ति है, दोस्त है उसका भाई त्यागी वृत्ति है। हमारे पड़ोसी, हम उस पड़ोसी के हैं जिस पड़ोसी के घर से मुनि महाराज बने हैं। अनुभूति की बात है। तुम उससे संबंध जोड़ो। कोई पूछे तुम कौन हो? अरे भाई मैं उस पड़ोस में रहता हूँ जिसके पड़ोस में से कोई मुनि महाराज बने हैं, ये मेरा गर्व है। आपको गर्व की तुम्हारे घर से नहीं बना, तुम्हारे रिश्तेदार से नहीं बना, तुम्हारे पड़ोस से बना।
लेकिन गर्व तुम्हें है कि मैं उस पड़ोस में रहता हूं जहां से, अब यदि तुम्हारे मोहल्ले से बना, मालूम मेरा मोहल्ला मकान कहाँ है, जिस मोहल्ले में से एक मुनि महाराज बने हैं। अब आ जाइए कि नगर में, मालूम मैं कौन से नगर का हूँ, नगर तो बहुत हैं, मैं उस नगर से हूँ जिस नगर में से कोई मुनि महाराज ने दीक्षा ली है। यदि ये अनुभूति आपको हो गई, गांव नगर तो सबके हैं, लेकिन मेरा वो गांव है जहाँ से मुनि महाराज ने दीक्षा ली है। आप निरंतर आप मुनि महाराज के सम्मान के भागीदार हैं, और आप एक दिन उस कुल में जन्म लोगे जिस कुल में साक्षात महामुनिराज दीक्षा लेते होंगे। सवाल है गर्व की, सवाल है गर्व की, आपको कैसा महसूस हो रहा है? नगर में से मुनि बने, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है ये हमारे नगर गौरव हैं? आपके मोहल्ले में से, पड़ोस में से, रिश्तेदारों में से, आपके घर में से, कहीं से भी त्यागी वृत्ति हो, बस उस त्यागी वृत्ति से अपना संबंध जोड़ो और गर्व की अनुभूति करो, तो बराबर आपको त्यागी वृत्ति का पुण्य निरंतर लगता जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म उदय के कारण भोग भूमि के जीव का जन्म भोग भूमि में होता है? जो व्यक्ति दान देता है लेकिन परमार्थ की दृष्टि को रख करके नहीं देता, स्वयं वैसा बनने के लिए नहीं देता कि मैं आज जिसको दान दे रहा हूं कल मेरी दशा भी ऐसी हो। एक व्यक्ति दान देता है, मुनिराज के हाथ में हार दे रहा है, भावना भा रहा है कल मेरा दिन कैसे आएगा जब भी मैं भी ऐसे पानी पात्र में हार करूं। भगवान का मंदिर बना रहा है, भगवान की भावना कर रहा है वो दिन कब आएगा जब भी मैं भी भगवान बनूं। ऐसे व्यक्ति का जन्म तो देव पर्याय में होगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, इसलिए दान देते हैं कि दान देने से हमारा सुख समृद्धि बढ़ेगी, हमारे संसार का वैभव बढ़ेगा, और हम मुनि नहीं बनना है, लेकिन मुनियों को दान देने से हमारी सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगा। मंदिर बनाएंगे तो हमारे यहाँ भी महल बनेंगे, संसार बढ़ेगा। तो जब वही दान संसार की वृद्धि को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति देता है वो मरण करके भोग भूमि में जाता है, क्योंकि धर्म करने वाले को किमिक्षिक वरदान मिलता है। यदि उसने उतना धर्म किया है तो उतना वरदान उसे मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जो संसार को दृष्टि में रखते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव जो सबसे पात्र को दान देते हैं वे मरकर भोग भूमि में जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आहार करते समय मुनिराजों को कौन कौन से अंतराय हो सकते हैं? अंतराय 32 अंतराय कहे गए। बाल आ जाना, चमड़े की कोई वस्तु आ जाना, नख आ जाना, मिट्टी आ जाना, कंकड़ आ जाना, सचित बीज आ जाना, रुदन की मरने की आवाज आ जाना, कोई गंदगी दिख जाना, मल आदि शरीर में से खून आदि दिख जाना, ऐसे 32 अंतराय होते हैं। और इन 32 अंतरायों को टाल करके लेना पड़ता है, और इसके पूरे 32 अंतरायों के नाम आपको मूलाचार के अंतर्गत मिल जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती एवं अर्ध चक्रवर्ती में क्या अंतर है, और वासुदेव एवं प्रतिवासुदेव में भी क्या कोई अंतर होता है? चक्रवर्ती वो कहलाता है जो 6 खंड का अधिकारी होता है, 6 खंड की विभूति होती है, 6 खंडों को जीतता है, उनके वैभव में भी अंतर होता है, सब प्रकार का वैभव आधा होता है। और अर्धचक्री जो होता है आधा होता है। वासुदेव प्रतिवासुदेव होते हैं, दोनों अर्धचक्री माने जाते हैं। फर्क इतना है,
चक्रवर्ती के यहाँ स्वयं के यहाँ चक्र उत्पत्ति होती है और पृथ्वी वासुदेव के अंदर चक्र उत्पन्न होता है। और पृथ्वी वासुदेव क्रोध में आकर के जब चक्र चलाता है तो वो वासुदेव का चक्कर लगा करके वापस आकर के उसी का नाश कर देता है जिसको उसने चलाया था। श्री कृष्ण वासुदेव थे, जरासंध जो था वो पृथ्वी वासुदेव था। जरासंध और जब दोनों में युद्ध हुआ तो जरासंध ने चक्र छोड़ दिया श्री कृष्ण के ऊपर, तो वो चक्र कृष्ण जी का चक्कर लगा करके वापस आया और जरासंध की गर्दन काट देता है और फिर लौट करके वासुदेव के पास चला जाता है। यही स्थिति जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मण और रावण की हुई। रावण ने अंत में चक्र चला दिया लक्ष्मण के ऊपर और जैसे ही चक्र चला वह चक्र लक्ष्मण की प्रदीक्षण देकर वापस आया, रावण के गर्दन को काट करके पुनः लक्ष्मण के पास जाकर के स्थिर हो गया। उसी समय वासुदेव को वासुदेव घोषित कर दिया जाता है। ये चक्री और अर्धचक्री में विशेषता होती है। वैभव सीधा आधे से भी कम होता है, क्षेत्र की अपेक्षा आधा है, लेकिन वैभव की अपेक्षा से बहुत कम होता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हमें मंदिर जी में जय जिनेंद्र बोलना चाहिए? भगवान के सामने ठीक जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उस समय नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब सामूहिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे भक्तांबर पाठ किया, 12 भावना की सामूहिक पूजन किया और सबको समाप्त होने के बाद सबको साधर्मियों को जय जिनेंद्र तो करने में बाधा नहीं। लेकिन अब तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो एक वेदी पर और दूसरे वेदी पर तुम्हारा रिश्तेदार मर गया, जय जिनेंद्र साहब जय जिनेंद्र, वो गलत है। क्योंकि अनुष्ठान के बीच में नहीं, सामूहिक कार्यक्रम है, सामूहिक आप बैठे हैं प्रार्थना कर रहे, सामूहिक कर रहे, सब उठे, सबको जय जिनेंद्र साहब, तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन भगवान के अनुष्ठान की क्रियाओं में, पूजा के बीच में, इन सब के बीच में नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय कर रहे हैं, अब कोई आ गया, जय जिनेंद्र साहब आइए बैठिए, नहीं, स्वाध्याय खत्म हो गया, जिनवानी स्थिति खत्म हो गई, आपसी में जितने लोग बैठे थे सबको जय जिनेंद्र करने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मिथ्या दृष्टि जीव लब्धि पर्याप्तक में प्रवेश करने पर क्या वह जीव अर्धपुद्गल की अवस्था में रह सकता है? इसके संबंध में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर बहुत अच्छी व्याख्या की। जीव जब सम्यक दर्शन के योग होता है तब अपने बंधे हुए अंदर के कर्म और नए बंधों में पाप कर्मों के अनुभाग शक्ति को अनंत गुणाहीन करता है, पुण्य प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति बढ़ाता है, विशुद्धि लब्धि में जाता है तब भी यही प्रक्रिया चलती रहती है, देशना लब्धि में भी यही प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ही प्रायोग लब्धि में प्रवेश करता है तो फिर 100 वर्ष की आयु, सभी कर्मों की जो स्थिति है 100 वर्ष कम, पहले 100 वर्ष, फिर 100% यानी 800-900 वर्ष, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000, ऐसा कम करता है। 34 बंदा अवसर्पण करता है और 34 बार कर्मों की स्थिति को कभी 100, कभी 100%, कभी 1000% कम करता करता अंतः कोड़ा कोड़ी करता है, कम करता करता अंतः कोड़ा कोड़ी करता है। अंतः कोड़ा कोड़ी जब करता है उस समय भव्वा भव्य सामान्य, भव्य हो अभव्य हो, सब अंतः कोड़ा कोड़ी कर लेते हैं। अंतः कोड़ी कोड़ी के बाद फिर भी अभी वही क्रम जारी है, अभव्य यहाँ रुक जाएगा, अभव्य यहाँ रुक जाएगा, जिसको अभी कल्याण नहीं होना रुक जाएगा, वापस हो जाएगा। जो सम्यक दृष्टि है उसको संख्यात 1000 सागर वर्ष और अंतः कोड़ी कोड़ी में कम करेगा। जैसे ही संख्यात 1000 अंतः कोड़ा कोड़ी में कम करेगा उसी समय उसका संसार परीत हो जाता है, यानी सीमित हो जाता है। संख्यात 1000 कम करते ही अब इस संसार में नहीं रुलेगा,
अब इस संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, प्रायोग लब्धि में ही जो अंतिम भाग है संख्यात हजार और स्थितियों की कम करेगा, उसी समय उसका हो जाता है इसका अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष है। क्योंकि अब वो लौट नहीं सकता, अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। तो फिर जाकर के वह संख्यात हजार स्थिति कम करके करण लब्धि में प्रवेश करता है। करण लब्धि में भी 3 करण करता है, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। तीनों करणों के माध्यम से अंत में अनुवृत्तिकरण में एक अंतःकरण और करता है। उस अंतःकरण के अंदर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके तीनों टुकड़ों को उपशमित करता है और तुरंत सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के पहले ही अर्धपुद्गल परावर्तन काल हो गया। तो अब जो आगम में कहा जाता है सम्यक दर्शन उसी को होगा जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के शेष रहने पर सम्यक दर्शन हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ सो अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहा। तो इसमें यह हुआ कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहा तो सम्यक दर्शन होगा ही। तो कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, जो कहते हैं देखो नियतवाद आ गया ना, अपने आप जब संसार का अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं, प्रायोग लब्धि में वो संख्यात हजार की स्थिति कम और करता है, तब उसको कहा जाता है। सपोज को जो सरल उदाहरण सबको समझ में आ जाए, किसी व्यक्ति से कहा कि वो सर्विस के लिए गया, उसकी 15 साल की उम्र थी। साहब मुझे सर्विस नौकरी दीजिए, मास्टरी। कितनी उम्र है? बोले 15 साल। नहीं, अभी 22 साल के पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तुम नाबालिग हो। तो वो घर जाके बैठ गया और 22वें साल में पहुंच गया। साहब अब मैं 22 साल का हो गया, नौकरी दीजिए। तो फिर पूछा गया 22 साल किया है, क्या किया तूने, पढ़ाई लिखाई की कि नहीं? नहीं, वो तो आपने 22 साल कहा था। यदि 22 साल गुजार करके वो 22वें साल में नौकरी को पहुंचे तो मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। अब 22 साल तो जरूरी है, लेकिन 22 साल पढ़ाई करते हुए, यही अपने यहाँ है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल का हो रह जाएगा, नहीं मिलेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल करने के लिए तुमने क्या किया? तो हमने अंतः कोड़ा कोड़ी में संख्यात हजार स्थिति को कम किया। यह उसकी पढ़ाई सहित डिग्री है, और ये डिग्री जैसी पेश करेगा कि साहब मैंने अंतः कोड़ा कोड़ी में संख्यात हजार की स्थिति कम की है, बस ये सर्टिफिकेट देखते ही सम्यक दर्शन की क्लास में भेज दिया जाएगा। ये इसका रहस्य है। ये उदाहरण पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि टीकाकार में काल लब्धि की 3 परिभाषाएं दी हैं, उनके अंतर्गत ये बात कही है, ऐसा जानना चाहिए। सुधा समाधान